हेलो डियर स्टूडेंट, आज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज 3.3 का। पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 3.2 में आपके पास जो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी प्लॉट थे उस कोऑर्डिनेट को आपको बताने थे, है ना। तो यहाँ पास एक्सरसाइज 3.3 में आपको जो पॉइंट्स गिवन है उसको प्लॉट करने हैं और क्वेश्चंस पे क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। एक बार आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए ताकि आपको ये इजी समझ में आ जाए। क्लियर। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच क्वाड्रेंट डू और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पास पॉइंट्स गिवन है आपके पास। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये सब पॉइंट्स आपके पास गिवन है। आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट पे है। एंड वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब आपको लोकेट करके बताना है कि कौन से एक्सिस पे है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे है। तो आपको पता है, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो आपको पता है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो है एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक ऐसा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा होता है ये, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मीन्स अगर कोई पेयर गिवन है और दोनों पॉजिटिव है तो क्या बोलोगे उसको आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपका फर्स्ट वैल्यू निगेटिव और सेकंड वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, तो अब आप उसको क्या बोलोगे, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलोगे, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर एक्स का वैल्यू भी निगेटिव, वाई का वैल्यू भी निगेटिव, तो आप क्या बोलोगे उसको, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर। और जब आपका फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो, तो अब आपको इसको बोलोगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलोगे। तो चलिए इसी के बेस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहले आपको गिवन है -2 और 4। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू निगेटिव है, दूसरा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ये किस में आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 2 और 4 किस में आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर देखिए 3 और -1, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड क्या है, निगेटिव, तो ये किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 3 और -1, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव। क्लियर। देन थर्ड नंबर देखिए, इसमें -1 और 0। ठीक है, -1 आपका फर्स्ट -1 है और सेकंड वाले 0, मतलब ये न्यूट्रल है। तो ये कहाँ आएगा, -1 और 0, ये भी आपका आएगा कहाँ पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, कहाँ आएगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव मतलब कहाँ जाता है वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। कहाँ जाता है वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। और जब दोनों निगेटिव हो तो कहाँ जाता है वो, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, दोनों निगेटिव कहाँ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। क्लियर। तो ऐसे आपको सिर्फ इसके क्वाड्रेंट बताने थे। क्लियर, समझ में आ गया। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तभी बोल रहा हूँ कि आप जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, वहाँ पास हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। यहाँ पास आपको पॉइंट्स गिवन है, वहाँ आपको एड्रेस पहुँचना है। एड्रेस आपके पास है, आपको उस एड्रेस पे क्या करना है, पहुँचना है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में क्या था, आपको सिर्फ उस पर्सन का नाम पता था, आपको है ना, एड्रेस बताने थे वहाँ पास। यहाँ एड्रेस पता है, एड्रेस पे अपने को पहुँचना है। ठीक है, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। क्लियर हो गया। ये जो बॉक्सेस दिख रही है वो है 1 1 का, इसको डिफरेंस ले लो, इसको 1, इसको 2 3, ऐसा 1 2 3, ये निगेटिव पार्ट -1 -2, ये निगेटिव पार्ट -1 -2, ऐसा। क्लियर। चलिए इसको पहले पुट करते हैं, -2 और 8। एक्स का वैल्यू है -2, तो ये आएगा आपका -2, और वाई का वैल्यू है 8, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8, ये आएगा आपका 8। ठीक, अब इसको अपने को क्या करना है, ज्वाइन करो। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो ये दोनों लाइन जहाँ पास भी इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। ये है आपका एड्रेस, तो यहाँ लिखोगे -2 और 8, पहुँच गए हम एड्रेस पे। फिर है आपके पास -1 और 7, तो ये है आपका -1 पहले नंबर पे है, मतलब एक्स का वैल्यू है -1, और ये है आपका 7। ठीक है, इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये मिलेगा, और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये है इसका एड्रेस। ठीक है, ये क्या है आपके पास, -1, ठीक है, और ये 7। क्लियर। फिर आपके पास 0, मतलब एक्स का वैल्यू 0, मतलब यहीं आएगा, और वाई का वैल्यू है ये 1 -1.25, इसको यहाँ अज्यूम कर लो। ठीक है, और 0 मतलब इसी एक्सिस पे रहेगा ये, तो यहाँ होगा आपके पास 0 -1.25, ये उसका एड्रेस हो जाएगा। क्लियर। फिर है आपके पास एक्स का वैल्यू 1, दैट मीन्स ये, और वाई का वैल्यू कितना है 3, दैट मीन्स ये। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो यहाँ मिल जाएगा ये होगा आपका एड्रेस 1 और 3। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1, 3। एंड लास्ट है एक्स का वैल्यू 3, मतलब ये, और वाई का वैल्यू -1, ये, तो ये दोनों यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3, -1। ठीक है, तो ये था ग्राफ प्लॉटिंग। तो
हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, इस चैप्टर में हमने सीखा, ठीक है, क्या क्या सीखा। पहले तो हमने जाना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका ज्योमेट्री का, ठीक है, ज्योमेट्री का क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट है। तो हमने जाना ज्योमेट्री के बारे में, इसमें क्या जाना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जाना, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे निगेटिव होता है, ठीक है, और अगर ओरिजिन के ऊपर में होता है पॉजिटिव, ओरिजिन के डाउनवर्ड में होता है निगेटिव, ठीक है। हमने जाना कि दोनों एक्सिस जब जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, और ये जो एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोला जाता है, जहाँ से आपके 10th क्लास में भी और 9th क्लास में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3, ठीक है, जिसमें से हमको कुछ में क्या मिला था, कुछ में अपने को ऑलरेडी पॉइंट प्लॉटेड थे, उस पॉइंट को बताना था कि वो पॉइंट क्या है, दैट मीन्स एड्रेस बताना था। कुछ में आपको कोऑर्डिनेट या फिर पेयर गिवन था इस टाइप का, उसको क्या करना था, आपको इस ग्राफ में प्लॉट करने थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। थैंक यू।